नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द डे 2 ऑफ आवर सृष्टि रचना की टॉक के ऊपर बात करते हैं। आइए, अब कल मैंने बात की थी सृष्टि रचना के ऊपर और आप लोगों ने सुनी थी। मेरे को अगली मैं इस पर आज फिर सृष्टि रचना पर ही बात करूंगा। जो अगली मेरे को दी गई है टॉपिक जिस पर हमने बात करनी है, वो कहा गया है कि जो संध्या वंदन के मंत्र हैं या जो यज्ञ के और हवन के मंत्र हैं उन पर बात करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि कई लोग ऐसे हैं जो इन मंत्रों को से परिचित नहीं है, जो इसको रिसाइट नहीं करते या जिसकी फैमिली में परिवारों में इस चीज को रिसाइट नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो मुझको एक हेजिटेशन रहती है कि हम तो ये मंत्र कुछ पाठ करते हैं, कुछ स्मरण किया हुआ है, हमको पता है, मगर बहुत सारे लोगों को इनके मंत्रों का नहीं पता। तो मैं एक यही बात कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जब मैं संध्या वंदन और यज्ञ हवन के मंत्रों के ऊपर चर्चा शुरू करूंगा तो ये पक्की बात है, संध्या के अंदर कोई 20-25 मंत्र हैं, यज्ञ हवन के अंदर कोई 30-40 मंत्र हैं, तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 65 to 70 मंत्र हो जाएंगे जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन इसमें समझने की बात केवल इतनी है कि ये सारे के सारे मंत्र वेदों से लिए हुए हैं। क्योंकि ये वेदों से लिए हुए हैं, ये प्रार्थना परक मंत्र हैं कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, किस चीज की, किस बात की, क्यों, ये सब एक्सप्लेनेशंस हैं। तो इसको वेदों के मंत्र और वेदों के मंत्रों की परिभाषा यही समझकर समझना पड़ेगा। अगर हमें मंत्र नहीं पता या हमें कंठस्थ नहीं है और हमने ये शुरू से या बचपन से या कभी भी सुने नहीं है, तो भी किसी भी मंत्र को, क्योंकि वो वेदों का मंत्र है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा उपकार मिलेगा, फल मिलेगा। तो इसको उस कॉन्सेप्ट से समझिएगा और ले लीजिएगा। ये मंत्र, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ योर ओन इंटेलेक्चुअल या अपने आध्यात्मिकता को अगले लेवल पर लेके जाएंगे। ये पक्की बात है, इसको मान के चलिए और यही आपको मिलेगा इसमें से। एक बात और, संध्या वंदना के जो मंत्र हैं, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बताता हूँ। वो मंत्र ऐसे हैं कि अगर आप संध्या करने बैठेंगे और ठंडे मन से उन मंत्रों को, शांत मन से उन मंत्रों का जाप शुरू करेंगे और अर्थ के साथ, उनके अर्थों के साथ, समझने के साथ, उस भावना के साथ संध्या मंत्रों को जाप शुरू करेंगे, तो मैं पर्सनली ये बता सकता हूं कि मिड वे, एनी टाइम इन बिटवीन, पता नहीं 8वें मंत्र में, 12वें मंत्र में, किसी भी वक्त इन वे मैं बिल्कुल पूरी तरह से आउट हो जाता था, मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता था। मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कहाँ चला गया। और कोई 25-30 मिनट के बाद जब मैं लौट के आता था तो पता चलता था कि अरे, ये मैं पता नहीं किस मंत्र पे आउट हो गया था, पर मैं बिल्कुल मेडिटेशन में चला गया। संध्या के मंत्रों में ये पावर है, और ये एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, कई बार। संध्या के मंत्रों में ये पावर है। तो इस पावर को समझिएगा और समझकर उन मंत्रों को सुनिएगा, उनके अंडरस्टैंड करिए और उनके अर्थों पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा। खैर, ये उसके ऊपर बात हुई जो अगली बार बात करेंगे। आइए वापस आ जाते हैं अपने सृष्टि रचना के ऊपर, जिस पर हमने अभी बात करनी है। और सृष्टि रचना की बात जो कल मैंने की थी उसको कैरी ऑन करते हैं। आज मैं क्या करता हूं कि इसका एक स्टेप बाय स्टेप क्रम बता देता हूं। स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 क्या होता है, ऐसे बताए तो बहुत सिंपल हो जाएगा उसको समझना। अगर कोई भी कंफ्यूजन कल हुआ होगा तो वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, 3 अनादि तत्व, 3 ऐसी चीजें जो कि ना कभी मरती हैं ना पैदा होती हैं, वो नित्य हैं, हमेशा रहती हैं। एक दूसरे में उनकी दखल नहीं होती, वो एक दूसरे को नहीं बनाते। ठीक है, वो 3 अनादि तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। जीवात्मा हमारी सोल्स हैं, हर प्राणी के अंदर वो जीवात्मा होती है। जो भी प्राण पाता है, शरीर पाता है, जो प्राण, उसमें जीवात्मा होती है। जीवात्मा के गुण होते हैं जिससे जीवात्मा को पहचाना जाता है। जीवात्मा के गुण होते हैं इच्छा, द्वेष। ठीक है, इच्छा करना, किसी चीज को पसंद करना, ना पसंद करना, किसी चीज का सुख भोग करना, दुख भोग करना, प्रयत्न करना और चेतना, प्रयत्न करना, कोशिश करना और चेतना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हर प्राणी जिस शरीर के अंदर ये 6 गुण होंगे उसके अंदर आत्मा होगी, जीवात्मा होगी। परमात्मा के गुण अनंत हैं,
वो सृष्टि करता है, सृष्टि को चलाता है, बनाता है और चलाता है, करता है। वो प्राणदाता है, हर चीज में प्राण वही फूंकता है, हर चीज में एनर्जी वही देता है। मूल प्रकृति जड़ पदार्थ है। जड़ और चेतन, इसको समझ लीजिए, दो अलग वस्तुएं हैं। जड़ वो पदार्थ होता है जो अपने आप कुछ नहीं करता, कुछ अपने आप नहीं कर पाता। एक आपके कमरे में टेबल पड़ा है, उस टेबल के ऊपर एक पुस्तक रख दीजिए, किताब। अब आप उसको म्यूजियम बना दीजिए, उस कमरे को और घर को, और 500 साल बाद उसका दरवाजा खोलिए, वो टेबल और वो चेयर और वो कुर्सी और वो किताब उसी तरह पड़ी होगी। उस पर धूल जम जाएगी पर पड़ी उसी तरह होगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसको फोर्स नहीं करता मूवमेंट करने के लिए। हो सकता है अर्थक्वेक का फोर्स हो सकता है बहुत जोर से तूफान और आंधी का फोर्स, हो सकता है ह्यूमन फोर्स हो, चेतन फोर्स हो, किसी प्राणी दूसरे का फोर्स हो। लेकिन जब तक जड़ वस्तु के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ता, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। ये जड़ पदार्थ, मूल प्रकृति के सारे कण जड़ पदार्थ होते हैं। मूल प्रकृति परमाणुओं की बनी हुई है। गुट, असेंबली ऑफ परमाणु। परमाणु शब्द का कोई इक्विवेलेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। परमाणु कण होते हैं, छोटे छोटे कण, जो अनडिवाइडेबल, अनडिविजिबल, अनअंडरस्टैंडेबल नहीं समझे जा सकते, इतने पतले होते हैं, छोटे होते हैं। वो सैंड की तरह होते हैं, बाली की तरह, बालू की तरह, जो कि रेत की तरह, जो कि छोटे छोटे कण होते हैं, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कण। उनको त्रित कहते हैं क्योंकि उनके हर एक के अंदर 3 इनहेरेंट फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनलाइज होके, छुपी हुई, न्यूट्रलाइज होके बैठी रहती हैं। ये 3 फोर्सेस, इनको हम कहते हैं सत्व, रजस, तमस। ये इक्वल बैलेंस के अंदर उनके अंदर होती हैं, लेकिन वो चुप बैठी रहती हैं, उनका कुछ काम नहीं होता। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब परमात्मा की जब ईक्षण शक्ति होती है या क्रिएशन करने की इच्छा होती है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर उन परमाणुओं के ऊपर, वो जो स्प्रेड आउट हैं सारी जगह, एवरीवेयर, बहुत बड़े विशाल ब्रह्मांड में सब जगह फैले हुए हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर उन परमाणुओं के ऊपर अपना तेज, अपनी अग्नि, अपनी अर्वन शक्ति, अर्वन जो सबसे पहले चलती है, वो अर्वन शक्ति उनके ऊपर डालता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। जैसे ही वो अर्वन शक्ति उन पर पड़ती है या तेज पड़ती है या उसको अग्नि कहा जाए पड़ती है, तो ये सारे के सारे परमाणु जो सोए हुए होते हैं, इंटरनलाइज होते हैं, ये जाग उठते हैं, ये बहिर्मुखी हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसको इस तरह समझा जा सकता है कि पहले तो वो रेत की तरह थे, सैंड के कणों की तरह थे, अब वो स्नो के फ्लेक्स की तरह हो जाते हैं। स्नो के फ्लेक्स का कहने का क्या मतलब है? स्नो के फ्लेक्स ऐसी चीज होती है जो कि कोई भी स्वरूप, कोई भी रूप ले सकती है, क्योंकि वो जब स्नो का फ्लेक होता है, अगर वो और ठंडा हो जाए तो वो आइस बन जाएगा। अगर वो गिर जाए तो वो स्नो के समूह में स्नो की तरह ही पड़ा रहेगा। और अगर वो आपके हाथ में आ जाए तो आपकी हीट के साथ इंटरेक्ट करके इमीडिएटली वो पानी बन जाएगा। और अगर फिर उसके बाद थोड़ी देर तक आपने उसको हवा लगने दी तो वो सूख के ड्राई होके वेपराइज हो जाएगा। ठीक है ना? ये स्नो के कण है। तो वो जो चीज जो थी रेत की तरह थी, जो कि कुछ नहीं करती थी, वो एक्सटर्नलाइज होके सिर्फ इमेजिनेशन के लिए कि बर्फ के, ये स्नो के कणों की तरह, हिमपात के कणों की तरह हो जाती है, जो कि बहुत किस्म के अलग 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 फॉर्मेशंस ले सकती है। अब ये जो अर्वन शक्ति है, जो परमात्मा का तेज है, जो अग्नि कहा जाता है किसको, वो साउंड वेव्स का साउंड इफेक्ट है। हम उसको ओम ध्वनि कहते हैं। परमात्मा, ये वेदों में कहा है कि बहुत घोर शब्द करता हुआ परमात्मा का अग्निबाण, अर्वन शक्ति परमाणुओं के ऊपर लागू हो गया। ये घोर शब्द जो है, ये घोर शब्द ओम की ध्वनि है, जो उनके ऊपर आरूढ़ हो जाती है, चढ़ जाती है। और तब क्या होता है, जो ये पहली एक्सटर्नलाइजेशन होती है उन कणों की, और वो फॉर बाहर निकल के बहिर्मुखी हो जाते हैं, इंटरनलाइज होने की जगह, तो बनना बिगड़ना शुरू करते हैं, हम उसको महत कहते हैं। उस सिचुएशन को, स्टेट को हम महत कहते हैं। ठीक है?
इसको हम कहते हैं महत्व। जैसे ही वो बहिर्मुखी होकर कुछ बनना शुरू करते हैं, फिर होता क्या है कि क्योंकि इनके अंदर तीन शक्तियां होती हैं और ये एक्सटर्नलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इनके अंदर होते हैं या सत्व जो होते हैं वो, नहीं सॉरी, प्रोटॉन्स होते हैं। सत्व जो प्रोटॉन होते हैं वो एक रूप और शेप और साइज लेना शुरू करते हैं अपने गुणों के हिसाब से। उसी तरह से जो रजस होते हैं वो दूसरी तरह से काम करने लगते हैं, तमस जो होते हैं वो तीसरी तरह काम करने लगते हैं, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, एक कण दूसरे को। ठीक वैसे जैसे स्नो ने किया था। स्नोफ्लेक्स जैसे गिरना शुरू करते हैं, अगर एक स्नोफ्लेक गिरता है तो दूसरों के साथ चिपक कर एक पूरी स्नो की बेड बना देता है, और अगर वो कहीं ज्यादा ठंडे में गिरता है तो एक आइस का प्लेटफॉर्म बना देता है। वेपर होता है तो वेपर होके उड़ जाता है दूसरों के साथ। उसी तरह ये क्या करते हैं कि ये अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, और जब ये गुट फॉर्म करना लगते हैं कि जिसके अंदर सत्व ज्यादा है वो इकट्ठे हो गए, जिसके अंदर रजस ज्यादा है वो रजस वाले इकट्ठे हो गए, तमस वाले अलग इकट्ठे हो गए, तो उस स्टेज को हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब होता है आइडेंटिटी, अहंकार का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी स्टैब्लिश होनी शुरू होती है कि ये सत्व प्रधान ग्रुप है, ये रजस प्रधान ग्रुप है, और ये तमस प्रधान ग्रुप है। अब इंडिविजुअलिटीज जब बननी शुरू होती हैं तो उन इंडिविजुअलिटीज ग्रुप से क्या बनता है, उससे पंच महाभूत बनते हैं। पंच महाभूत जिन ऐसे कणों के अंदर, परमाणुओं के अंदर वेट बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम होता है, जिनके अंदर अग्नि ज्यादा नहीं होती, प्रोटॉन ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते, सत्व ज्यादा होता है, प्रोटॉन ज्यादा होता है, तमस बहुत कम होता है। ऐसे ग्रुप्स एक फॉर्म करते हैं जो कि फ्लोट करना शुरू करते हैं, वो आकाश बनने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से उसके विपरीत उल्टे ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर वेट बहुत ज्यादा होता है, तमस बहुत ज्यादा होता है और चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ, छिटक नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, वो पृथ्वी बन जाते हैं, सॉलिड्स। तो इनके बीच में जो बाकी के सारे हैं वो तीन अलग अलग फॉर्मेशंस बनती हैं, अग्नि, वायु और जल। वो वाले कण जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या जिनके अंदर रजस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो बहुत क्या कहते हैं, अटैकिंग होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, वो सारे अग्नेय होते हैं। वो वाले जिनके अंदर जल के गुण होते हैं, लिक्विफाई ज्यादा होते हैं, आपह ज्यादा होती है, वो जलीय बन जाते हैं। और वो वाले कण जो कि बहुत ज्यादा फ्लोट करते हैं, एक साथ नहीं रह पाते, छिटक जाते हैं, गैसेस हो जाते हैं, वो सारे वायु बन जाते हैं। तो ये पंच महाभूत इस तरह से बनने शुरू होते हैं अहंकार के बनने के बाद। इनके साथ साथ जब ये बनना शुरू होते हैं तो 5 किस्म की शक्तियां बननी शुरू होती हैं। उनको हम कहते हैं 5 तन मात्रा। 5 तन मात्रा: ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर, और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की, और केमिकल एफिनिटी। ये सारी शक्तियां साथ बननी शुरू होती हैं। अब पंच तन मात्राएं और ये 5 महाभूत, ये मिलकर सारी की सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये आकाशीय, वायवीय, तरल, आग्नेय, पार्थिव इस तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस करते हैं, एक के साथ जुड़ते हैं, छिटकते हैं, अलग होते हैं, तो इनमें गति आती है। जब गति आती है तो उस गति से वायु का निर्माण होता है। जब वायु का निर्माण होता है और वो वायु जब तेज बन जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड में चलनी शुरू होती है, तो उस वायु का तन मात्राओं के साथ इंटरेक्शन के कारण 5 सेंसरी एलिमेंट्स की तैयारी हो जाती है। वो 5 सेंसरी एलिमेंट्स जो बनते हैं वायु के द्वारा इन तन मात्रा के इंटरेक्शंस के बाद, वो होते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। किसी भी चीज का फॉर्म, रूप, वो वायु प्रोवाइड करती है। उनके अंदर एक स्वाद या रस या उनका एक इंडिविजुअल टेस्ट वायु प्रोवाइड करती है। गंध, उनकी इंडिविजुअल स्मेल वायु प्रोवाइड करती है। और स्पर्श, टच, उस टच की फीलिंग, और फिर शब्द, साउंड इफेक्ट्स। जब वो टकराएंगे तो एक इफेक्ट ऑफ साउंड पैदा होगा। जब टकराएंगे तो वो वायु उस साउंड को क्रिएट करके आकाश में स्प्रेड करेगी। इस तरह से ये चीजें यहां तक तैयार हो गई और ये जन्म हो गया। अब वायु और अपने इंटरेक्शन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से
सब एक सर्कल फॉर्म शुरू कर देते हैं। जो भी चीजें बनी हैं अब तक, जो भी अब तक बनी है, वो आकाश है या पृथ्वी है या जल है, अग्नि है, जो भी है, ये परमाणु है। ये सब परमाणु है। अब ये परमाणु जो है, अब ये अपना अपना रूप क्योंकि ज्यादा स्ट्रांगली इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और ये एक्शन इंटरेक्शंस करना शुरू कर रहे हैं, तो ये वायु के प्रभाव से और एक दूसरे से इंटरेक्ट डिस्ट्रैक्ट करने के प्रभाव से एक सर्कल में मूवमेंट शुरू कर लेते हैं। एक सर्कल के अंदर ये अपने आप को घुमाते फिराते रहते हैं, छिटकते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। अब ये सर्कल क्योंकि एक फॉर्मेशन बनना शुरू होता है, तो इन सर्कल के अंदर की एनर्जीज को ट्रैप करने के लिए एक बाहर झिल्ली बन जाती है। झिल्ली एक किस्म का गर्भ, एक गर्भ बन जाता है जो इन सबको एंट्रैप कर लेता है ताकि इनकी एनर्जीज इसके अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। क्योंकि इवेंचुअली तो एक स्पेसिफिक एरिया में ही सृष्टि का काम शुरू किया था परमात्मा ने। यहाँ पर मेरे को एक चीज ध्यान में आ गई, उस पर बात करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक बार पढ़ा था, जो माँ दुर्गा की जो हम पूजा पाठ किया करते हैं, वैसे तो जो दुर्गा पाठ आजकल होता है या जो पूजा करते हैं उसमें कोई 8-10 मंत्र 12 मंत्र लेते हैं, उन्हीं के ऊपर सारी माँ की स्तुति कर लिया करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी पुरानी ट्रेडिशनल ओल्ड किताब देखेंगे तो उसमें लगभग कोई 1200-1600 मंत्र हैं माँ दुर्गा के। तो एक बार मैं यूं ही रेफर करके देख रहा था उनको, और उसमें से कुछ मंत्र जो हैं वो शिव पुराण से बोरो किए गए हैं, ऑब्वियसली लिए हुए हैं वहां से। तो उसमें लिखा है कि माँ दुर्गा का कोई भी अस्तित्व, कोई भी रूप, कोई भी कुछ भी नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कि वो माँ है कि नहीं है, वो होती ही नहीं है, उसका पता ही नहीं है। उसका पता तब चलता है जब शिव उस पर अपनी निगाह डालता है। जब शिव निगाह डालता है तो माँ दुर्गा का अस्तित्व समझ में आता है कि माँ है। और फिर जब शिव माँ दुर्गा के ऊपर अपना तेज देता है, अपनी अग्नि देता है, उसके साथ संयोग करता है, तब सृष्टि की रचना आरंभ होती है माँ दुर्गा के गर्भ के अंदर। उस गर्भ के अंदर जगत रचना शुरू होती है, इसीलिए उसे हम जगत जननी कहते हैं। देखिए, एक ही प्रिंसिपल, एक ही बात दूसरे तरीके से समझाई गई। यही हमारे अंदर खूबी है कि हम जिसको जैसे मर्जी इस चीज को समझा सकते हैं, जैसे हम चाहे वैसे ही समझा सकते हैं। यहाँ मैंने आपको परमात्मा कहा कि परमात्मा के गुण है कि वो अग्नि और तेज देता है, उसको यहाँ पर इन्होंने शिव के नाम से रिप्रेजेंट किया। मैंने प्रकृति आपको बताई कि प्रकृति को इस तरह से बना के एक हिरण्यगर्भ बनता है, यहाँ पर उसको माँ दुर्गा के साथ कंपेयर किया गया। एक ही बात है, बात एक ही है, क्योंकि हम उसको माँ कहते हैं। हम प्रकृति को, मदर नेचर को माँ कहते हैं क्योंकि वो माँ की तरह हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड करती है। बिल्कुल वही यहाँ पर सिमिली यूज की गई है, शिव पुराण में भी और माँ दुर्गा के पाठ में भी एग्जैक्टली वही यूज करके बताया। इसीलिए हम उसको माँ को जगत जननी कहते हैं कि सारे जगत की जननी वही है। तो वही प्रकृति ही यहाँ पर पार्वती है या माँ दुर्गा है, तो उस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो जब ये हिरण्यगर्भ बनना शुरू होता है, ये झिल्ली बन जाती है, गर्भ बन जाता है और इसके अंदर चीजें पकने लगती हैं, उसी तरह पकने लगती हैं जैसे कि किसी भी माँ के गर्भ में एक शिशु बनने लगता है, एक्सपैंड होता है, बनता है, फॉर्म करने लग जाता है। बिल्कुल छोटे से कणों से शुरू करके पूरा शरीर बनाना शुरू करता है। तो जब ये सब बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं और बन जाती हैं, तो उसके बाद ये एक गर्भ के अंदर बिग बैंग होता है, ये फट जाता है, इसमें से सारे निकलकर छिटक जाते हैं। जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स की जगह में चले जाते हैं सारे के सारे, जो गैसेस हैं वो गैसेस फ्लो करने लग जाती हैं, जो लिक्विड्स होती हैं वो एक्चुअली पानी लिक्विड नहीं होती हैं, वो जलीय मतलब जल की अवस्था में होती है, जल की, ठीक है, वो जल की तरह होती हैं, वो बिल्कुल बह के नहीं गिरती, कहीं पर रहती हैं वहीं पर। और इसके साथ साथ ये सॉलिड्स वगैरह सब जो हैं, ये इधर उधर बिखरने के बाद ये अपनी अपनी जगह ढूंढने लगते हैं कि हम कहाँ तक छिटक सकते हैं, कहाँ नहीं छिटक सकते। कुछ टकराते होंगे, कुछ नहीं टकराते होंगे, ये सब चीजें ठीक है। छिटकने के बाद इनके अंदर वो जो 5 तन मात्राएं बनी थी, उनके कारण एक बैलेंस बनना शुरू होता है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक
इन सब चीजों से, केमिकल एफिनिटीज, इन सब चीजों से बैलेंस बनना शुरू होता है कि तुम इतनी दूर तक छिटके हो, फिर इसको इस पावर में, इस अट्रैक्शन ने रोक दिया, या यहाँ पर इसको ऐसे रोक दिया। और जैसे ही ये बॉडीज छिटकती हैं, ये सब अपनी धुर्री पर, अपने एक्सल पर घूमना शुरू करती हैं, रोटेट करना शुरू करती हैं। हर एक फिजिकल सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करती है, एवरी वन ऑफ देम रोटेट्स। और ये रोटेट क्यों करती है? ताकि ये एनर्जी को क्रिएट कर सके, मोशन के साथ अपनी कार्य क्षमता को बना सके। अब ये जो नए बने इक्वेशंस हैं, जो नया बैलेंस बनाया है, इस बैलेंस को एटमॉस्फेरिक तरंगें, एनर्जी वेव्स बहना शुरू करती हैं, जो इनको कंट्रोल करती हैं, इनके अंदर एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं कि तुमने, सूरज ने यहीं रहना है, पृथ्वी ने यहाँ रहना है, चांद ने यहाँ रहना है, मार्स ने यहाँ रहना है, या और नक्षत्र ब्रह्मांड में जितने भी हैं वो कहाँ 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 रहेंगे। और ये जो बैलेंस प्रोवाइड करती है और इनको एनर्जी भी देती है, एनर्जी, प्राण शक्ति, ठीक, इनको देती है। ये सारी चीजें जब शुरू हो जाती हैं तो ये साउंड वेव्स के थ्रू होती हैं। ये साउंड वेव्स के थ्रू ही एनर्जी भी और बैलेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। इन साउंड वेव्स को हम वेदवाणी कहते हैं, परमात्मा की वेदवाणी। यही वो साउंड वेव्स होती हैं जो यहाँ चलती रहती हैं तरंगों में। जैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है, अब निर्माण हो गया, बनने की स्टेज खत्म हो गई, सृष्टि का निर्माण होता है, तो निर्माण होने के बाद परमात्मा की वेदवाणी या तरंगे बहना शुरू कर देती हैं। ये ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं बहुत अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। हम आप जानते हैं कि ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनको ब्लास्ट के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। हम एक साउंड वेव क्रिएट करते हैं जिससे कि ब्लास्ट होते हैं। हम ऐसी साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं जो हम नहीं सुन पाते मगर कुत्ते सुन पाते हैं। हम ऐसी और एक साउंड वेव्स भी क्रिएट करते हैं जो कि बाकी जानवर कहीं सुन पाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते। एक ऐसी भी साउंड वेव्स क्रिएटेड है कि इंस्ट्रूमेंट में जिससे कि सांप, जिसका कोई कान नहीं होता, सांप के कान नहीं होते, वो कुछ नहीं सुनते, मगर वो वेव्स को समझ लेते हैं। ऐसी साउंड वेव्स क्रिएट की गई हैं। अब यही सारी बात है, वो कहते हैं ना कि बीम का भी साउंड होता है या उसकी मूवमेंट होती है, व्हाटएवर, लेकिन हैं ऐसी वेव, साउंड वेव्स हमारे बियॉन्ड, ऐसी बहुत साउंड वेव्स हैं। वही साउंड वेव्स जब ह्यूमन माइंड के अंदर आती हैं तो हमको वो वैदिक मंत्रों की तरह सुनती हैं। वो हमको उस तरह सुनती है क्योंकि वो ह्यूमन उसी तरह उसको पकड़ पाता है, बाकी उस तरह नहीं पकड़ पाता। बाकी उसके साउंड वेव्स का क्या स्वरूप है, क्या रूप है, ये मैं नहीं बता पाता। तो ये सारी सृष्टि, सारी सेलेस्टियल बॉडीज यही काम करती हैं। वेदवाणी जो है वो बैलेंस बनाती है, दूरी, समीपता इनको प्रोवाइड करती है, घूमते रहने की एनर्जी देती है, और इन सब पदार्थों में प्राण शक्ति का काम करती है। अलग अलग लेवल में, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, भिन्न भिन्न तरीके से सारी सेलेस्टियल बॉडीज, सारे सेलेस्टियल पावर्स, दिव्य शक्तियां, इन सबको प्राण प्रोवाइड करती है वेदवाणी। जब तक वेदवाणी इन सर्कुलेशन रहेगी तरंगों में, तब तक ये सृष्टि रहेगी और इसका बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद ये विघटन शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो सारी सृष्टि क्रिएट होती है, जो हम देखते हैं, जो दिखती है हमारे को, ये सारी की सारी सृष्टि क्रिएट होती है किस पर्पस के लिए? ये सारी ही सृष्टि जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ मैंने अभी आपको बताया, जो अपने आप कुछ नहीं कर पाता। कोई जड़ पदार्थ अपने आप कुछ कर नहीं पाता। शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक कि शरीर के अंदर प्राण ना हो। करेक्ट? जड़ पदार्थ अपने अंदर कुछ नहीं कर पाता। तो जड़ पदार्थ जो कार्यरत हो जाते हैं, जो काम करने लगते हैं, जो क्रिएशन में पार्ट लेते हैं, जो कुछ भी बनते बिगड़ते हैं, उनकी कार्य क्षमता, जैसे हमने शुरू में कहा था कि शिव ने अपना तेज दिया, या हमने कहा परमात्मा ने अपनी शक्ति दी, वो सारी की सारी शक्ति जो है वो प्राण स्वरूप हो जाती है। जिस तरह शरीर के अंदर प्राण काम करते हैं, ये सारी की सारी सृष्टि के अंदर वो परमात्मा के प्राण हैं जो काम करते हैं। ये प्राण ही हैं जो हर जगह काम करते हैं, जड़ में भी और हम लोगों, चेतन लोगों के अंदर भी। अब चेतन पदार्थ और जड़ पदार्थ, ये सारी की सारी सृष्टि जो जड़ पदार्थ हैं, जिनके अंदर अपने आप करने की कोई क्षमता नहीं होती, जिनको बनाया जाता है, ये बनाया ही चेतन के कंज्यूम के लिए जाता है। चेतन क्या होता है? चेतन, दो ही पदार्थ चेतन होते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा।
चेतन कॉन्शियस, जिसमें अवेयरनेस है। जीवात्मा जन्म लेकर इन पदार्थों को, इस जड़ पदार्थों को यूज करता है, व्यवहार करता है, इनका भोग करता है, इनके द्वारा कर्म करता है, इनके द्वारा कर्म फलों को भोगता है। परमात्मा इन सब को क्रिएट करता है, इनमें प्राण शक्ति प्रोवाइड करता है, इनकी एक नियम बनाकर, रित बनाकर चलाता है, इनके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मगर वो अपने लिए कुछ नहीं करता। वो ना इसका भोग करता है और ना वो ऐसा कोई कर्म करता है जिसका उसको कर्म फल की जरूरत हो, वो भोग नहीं करता। वो एक दृष्टा है। हमने वो द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया वाला मंत्र देखा था, जिसमें एक पेड़ के साथ इसको कंपेयर किया गया था कि उस पर दो पक्षी बैठे हैं। तो बिल्कुल वही हाल है। ये सारी सृष्टि वो एक पेड़ की तरह है, जिस पर परमात्मा अपनी शक्ति के साथ, अथॉरिटी के साथ बैठा है, कंट्रोल कर रहा है, नियम बना रहा है, रितों को बना रहा है, चला रहा है, पालन कर रहा है, और दृष्टा की तरह सब कुछ देखता है, ऑब्जर्व करता है। और दूसरा पक्षी जीवात्मा है, जो इसका भोग करता है, फलों को खाता है, स्वाद लेता है, और फिर उनके कर्म फलों को भी भोग करता है। इसके लिए उसको ये जगह मिली गई है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये सारी व्यवस्था बनाई ही इसीलिए गई है कि जो भोग करने वाला जीवात्मा है उसको प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए वैशेषिक दर्शन जब सृष्टि को समझाता है तो वो कहता है कि इसमें 3 किस्म की चीजें बनती हैं। बेसिकली वो कहता है पहली वस्तु बनती है शरीर। हर प्राणी का एक शरीर होता है। वो सृष्टि से बनता है, प्रकृति से बनता है। उसको बनाने के लिए जो भी पदार्थ चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो प्रकृति और सृष्टि प्रोवाइड करती है। तो पहली चीज शरीर। दूसरी चीज शरीर के अंदर की शक्तियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये प्रकृति से ही बनती हैं और ये प्रकृति से बनकर ही शरीर के अंदर धारण होती हैं। 2 चीजें। तीसरी जब शरीर बन जाता है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें जीवात्मा और प्राण आते हैं। तो उस शरीर को जो जो कंज्यूम करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए जो चाहिए, उन सब चीजों की क्रिएशन, वो सब चीजें बनती हैं। तो वो तीसरी सृष्टि रच की चीजें हैं जो बनती हैं। तो बस ये 3 ही चीजें हैं सारी सृष्टि में जो बनती हैं, और ये बनती ही इसीलिए है कि जीवात्मा जब प्राण धारण करके आए तो उसके लिए ये सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक, यहां तक सृष्टि रचना आप समझ में आ रही है। आज मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की, टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं की। अब आगे आप इसको कैसे समझना चाहते हैं वो बता दीजिए मुझे। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको फिर तन मात्राओं के बारे में, पंच महाभूतों के बारे में बता दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं कि फलाना क्या होता है, मरुत क्या होते हैं, ये वो भी मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगा, एक एक करके बताना शुरू कर दूंगा। तो अब आप ओपन करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें, और जैसे कहेंगे इसको मैं दोबारा समझा दूंगा या फिर से बता दूंगा, बट आई ट्राइड टू मेक इट रियली सिंपल टुडे, ताकि बिल्कुल सिंपल तरीके से बात जो है वो कट अक्रॉस हो सके। जी यस पीयूष जी, आज बहुत ही अच्छे से आपने समझा दिया है। कल भी क्लियर था लेकिन आज बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। यही मैं कोशिश कर रहा था कि आज मैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो यूज ना करूं। हाँ बिल्कुल, वो कल थोड़े से कंपैरिजन में जो है ना वो हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा। बिल्कुल जी। पीयूष जी, जी इसमें परमात्मा को तो बहुत ही पेशेंस चाहिए होती है। इतना सब सोच करके एक के बाद एक बनाना, तो बहुत पेशेंस होनी चाहिए। वो अपने नियमों पे चलता है परमात्मा। वो अपने कार्यक्रम के जो उसके नियम है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसी पे चलता है, और उसकी शक्ति वैसे चलती ही रहती है। और वो हमारी तरह की एक सृष्टि तो बना नहीं रहा है, ऐसी लाखों सृष्टियां बनाई हुई हैं, उस सभी को चला रहा है परमात्मा। जी
और प्रश्न ये कोई? पीयूष जी आपने फिर भी माँ दुर्गा फिर का भी लोग बताया है। पूछते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है, फिर भी लोग पूछते हैं। हाँ वो ठीक है, अज्ञान है लोगों में तो क्या कहा जा सके। देखो ऐसा होता है कि जो परमात्मा को नहीं मानना चाहते, ठीक है, जो कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, एक तो वो परमात्मा को मानकर ही नहीं मान रहे, ये तो मान लिया उन्होंने कि कोई चीज है जिसको हम नहीं मानना चाहते, ठीक, ये एक्नॉलेज तो कर लिया उन्होंने। दूसरी बात, अगर वो किसी इसका दूसरा नाम देते हैं कि नहीं वो प्रकृति ही है जो अपने आप ही सब कुछ करती है, तो वो प्रकृति को परमात्मा मान रहे हैं, ठीक है, या वो उसका कोई और तीसरा नाम देते हैं, और या फिर उनकी अपनी जो सेल्फ ईगो होती है वो इतनी महान होती है कि वो ईगो के बियॉन्ड अपनी नाक के आगे कुछ नहीं देख पाते। तो ईगो कम्युनिस्ट लोग तो भगवान मानते ही नहीं है। कौन? कम्युनिज्म। हाँ वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उनके लिए कंज्यूमरिज्म सबसे बड़ा है ना। अगर वो कोई दूसरे किसी को एक्नॉलेजमेंट करेंगे तो अपने प्रिंसिपल्स को कैसे फैलाएंगे? पर ईस्टर्न यूरोप में तो- जहाँ कम्युनिज्म है, वहां जाने से पता ही चलता है कि यहाँ कुछ मिसिंग है। हर सोसाइटी में, हर इंसान में जिसमें वो भाव होता है, आपको मिसिंग दिख जाता है, अज्ञान दिखने लगता है, हाँ, ज्ञान दिखने तो लगता वो क्रिएशन तो समझ रहे हैं ना कि क्रिएशन हो रही है, वो कैसे हो रही है ये नहीं समझते। है। हाँ वो नहीं जाना या चाहते उसका ना, उतना या डीप उसका जाना कोई नहीं और चाहते लोग, इतना या डीप उसका जाना कोई और नहीं जाना चाहते इतना डीप। अच्छा, आप में से किसी ने कुछ माँ दुर्गा के बारे में पूछा था? जी, वो माँ दुर्गा का आपने बताया कि जब शिव जी का उस पे तेज पड़ता है तभी वो अपने स्वरूप में आती हैं। हाँ जी। तो उससे पहले जो है हम माँ दुर्गा की जो पूजा करते हैं तो उसमें वो साक्षात रूप नहीं होता है क्या? नहीं, उसके पहले का पता ही नहीं है, यही कहते हैं कि उसका कोई रूप है या नहीं है भी कि नहीं है, कुछ पता नहीं है। उनका पता ही तब चलता है जब उन पर शिव जी की नजर पड़ती है। तो माँ की आइडेंटिटी तब होती है जब उस पर शिव की नजर पड़ती है, तो वो आइडेंटिफाई होती हैं। उसके बाद जब उनके ऊपर शिव का तेज पड़ता है, शिव के साथ उनका संयोग होता है, मिलाप होता है, तब वो माँ बनती हैं या माँ दुर्गा की शक्तियां उनमें आती हैं। ठीक है ना, इस तरह से इसको तो एग्जाम्पलीफाई शिव तो किया। पहले भी उनके साथ ही है ना, नहीं चाहे वो पहले, दिखाई दे रही हैं चाहे नहीं दे रही हैं। हाँ पर वो स्लीपिंग इनएक्टिव है ना, सारा कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ ना कुछ। अब परमात्मा तो हमेशा ही है ना, नित्य है, अनादि है, प्रकृति भी जी, हमेशा है, नित्य है, अनादि है। तो वो एक ये स्पेसिफिक, माँ दुर्गा की जो हम पूजा करते हैं तो ये नवरात्र 2 बार क्यों आते हैं? नवरात्रे 2 बार तो सीजन के कारण, हमारे देश में भारत में सीजन के कारण आते हैं ना, 2 अलग अलग सीजन्स में शुरू होते हैं। नहीं, एक वो सीजन खाली शुरू होता है, सीजन के कारण आते हैं 2 बार। हाँ मौसम के और सीजन और ऋतुओं के कारण आते हैं कि इनका पालन इसी तरह करना चाहिए, इस मौसम में भी करना चाहिए, अगले मौसम में भी करना, 6 महीने का ये मौसम और 6 महीने का अगला, तो उस ट्रेंड के पर हिसाब से हमारे आते हैं। दोनों बारी रामनवमी ही मनाई जाती है, रामनवमी हाँ, और वो दुर्गा अष्टमी जिसको बोलते हैं दशहरा, वो भी मनाया हाँ जाता है दोनों हाँ बार। बिल्कुल मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात। पहली बार रामनवमी होती है, दूसरी बार दशहरा होता पहली बार तो जैसे रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए, और दूसरी बार में है। दूसरी बार में उनकी जन्म, राम जी का जन्म, रामनवमी भरमा पर भगवान राम का राम का जन्म दिवस, पहला फिर जन्म होना चाहिए, दूसरा अयोध्या वही वापसी। होता है, पहला जन्म वाला होता है, दूसरा अष्टमी वाला, जन्माष्टमी वाला होता है, दशहरे वाला। जी, अब इस पर कोई और बात करनी है, कोई और समझना है, कुछ और बताऊं ऑन सृष्टि रचना के ऊपर? एक डाउट पूछना चाहती हूँ, जी, क्या इसी की वजह से ये सारा जेंडर इशू का प्रॉब्लम हो जाता है विमेन मैन का? किसके कारण? ये कि शिव जी की दृष्टि पड़ी तभी उनका अस्तित्व हुआ। नहीं, इसमें कोई जेंडर इश्यू तो नहीं है। संसार की हर एक वस्तु में संसार की मेल फीमेल फैक्टर्स की जरूरत होती है। चाहे हम लोग उसको मतलब ये समझ लें कि जो फ्लावर्स भी होते हैं उनको पोलन की जरूरत होती है, पोलन फिर सीड बनते हैं, फिर उससे फ्लावर बनता है या पेड़ बनता है, सब चीजों में एक मेल फीमेल शक्ति की जरूरत रहती है। तो ये एक बैलेंस्ड
मेल फीमेल शक्ति जो है प्रकृति में क्रिएट करने के लिए बनी हुई है। कि यूनियन तो होना ही होता है। हाँ, तो ये हर चीज में, हर वस्तु में एक मेल फीमेल शक्ति की जरूरत तो रहती है। ये कहाँ से आया कि विमेन आर इंफीरियर, ये सब कहाँ से आया? विमेन आर व्हाट? विमेन आर इंफीरियर टू मेन, ये सब कहाँ से भर गया? ये कहीं से नहीं आया, कोई इंफीरियर नहीं है। हमारे जो हमारा वैदिक विज्ञान है वो इंफीरियर मानता ही नहीं। वो इनफैक्ट विमेन को जरा सुपीरियर ही मानता होगा, इंफीरियर तो नहीं मानता। हाँ, शक्ति के हिसाब से सुपीरियर मानता है। बिल्कुल मानता पर ही मैं है। समझना चाहती हूँ कि वो inferior जितना नहीं मैं मानता। पढ़ाती हूँ विमेन्स प्रोग्राम में, सब में यही है। नहीं, वो बिल्कुल मैं तो गलत। कह के थक गई कि ये तो नहीं, वो हम ऐसा लोग के, है ही वो हमारी नहीं। प्रथा नहीं है। वो हमारी हिंदुओं की प्रथा भी नहीं है, हमारी वैदिक प्रथा भी नहीं है। उसमें कहीं पर भी कोई इंफीरियरिटी है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। रेणु भाभी आप म्यूट पे हैं। रेणु भाभी म्यूट है, आप म्यूट। वो कुछ बोल रही हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ आ रही रही है। हाँ। मैंने कहा ये लोगों का बनाया हुआ है, ये समाज के लोगों ने भ्रमित किया हुआ है। ये वरना इंफीरियर और सुपीरियरिटी, लेडीज इंफीरियर, ये कभी भी नहीं था। वेदों में तो कभी भी नहीं है। बिल्कुल वेदों में तो इक्वेलिटी पर दिया गया है, बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। कहीं नहीं है, हमारी प्रथा नहीं। सोसाइटी क्रिएटेड है सारा। रॉन्ग क्रिएट। चलिए, और बात कोई? पीयूष जी, हाँ पीयूष जी। जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी। ये जब हम लोग सृष्टि और उसका क्रिएटर और ये जो मानते हैं, तो इसमें भक्ति कहाँ आती है? वेयर डज इट सीट? क्योंकि अगर मैं क्रिएशन हूँ और किसी ने मुझे क्रिएट किया है, तो मैं उसके पास में मांगूं या मैं उसकी भक्ति करूं, ये कहाँ बैठता है? क्योंकि ये इसमें ये टोटल जरा इसमें समझाइए, क्योंकि ये इट लुक्स मोर लाइक ए ज्ञान इज, एक होता है ना ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो इसमें ज्ञान का पार्ट ज्यादा है, तो भक्ति कहाँ बैठेगी यहाँ? बस आपने ठीक बता दिया, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यहाँ भक्ति वहां बैठेगी जहां पर आप कर्म शुरू करेंगे। आपको ये ज्ञान तो मिल जाएगा, ज्ञान मिलने के बाद जैसे ही आप कर्म शुरू करेंगे कि क्योंकि हम मेरे को कर्म करने हैं और कर्मों में मुझको गलत कर्म नहीं करने, तो गलत कर्म से बचने की प्रेरणा भक्ति का काम करती है। कि भक्ति मैं करूंगा तो मैं, जिसने ये नियम बनाए हैं, जिसने रित बनाया है, जो क्रिएटर है, जिसने सारा सिस्टम बनाया है, मैं उसकी भक्ति करूंगा तो उसके अनुरूप, उसके रूल्स और लॉज के फॉलो करके, उसी के ऊपर लग के उसी की तरह काम करूंगा। उसके ऑपोजिट, उसके गलत काम नहीं करूंगा। यहां पर आ जाती है भक्ति। कर्म और कर्म के स्वरूप को, व्हाट टाइप ऑफ कर्म, कर्म की क्वालिटी को और कर्म के गुणों को कंट्रोल करने के लिए भक्ति आ जाती है यहाँ पर। भक्ति का ये मतलब नहीं होता कि मैं 24 घंटे बैठकर बस एक नाम ले रहा हूं और घंटी बजा रहा हूं या जाप कर रहा हूं। भक्ति वो होती है जो कि अंदर से स्वरूप को समझ के परमात्मा के अनुरूप काम करना, वो होती है उसकी भक्ति। किसी गुरु के लिए उसका सबसे अच्छा चेला वो होता है जो उसके ज्ञान को पूरी तरह समझकर अप्लाई कर सक्सेस पा सके। चाहे वो अपने गुरु को रोज नमस्ते कहे या ना कहे, रोज हेलो कहे या ना कहे, पैरों को छू के नमस्ते करे ना करे, कोई डजंट मैटर, मगर जो परमात्मा के दिए हुए रितों को, ज्ञान को, उसके नियमों को पूरी तरह से पालन करके अपने कर्मों का प्रॉपर तरीके से यूसेज कर पाए, वही मेरा भक्त है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त वही है जो पूरी तरह से इन चीजों को, मेरे स्वरूप को समझकर, मेरे द्वारा बताई बातों को मानकर इन पर चल सके। यही भक्ति है। तो यहाँ पर भक्ति की इंपॉर्टेंस वहां पर आ जाती है जहां पर कर्म आते हैं। सिर्फ ज्ञान हमारे काम का नहीं होता जब तक कि हम ज्ञान को कर्मों में नहीं डालते। जीवात्मा के लिए जब तक हम कर्मों में नहीं डालते, हम कर्मों में ढालेंगे और कर्म करेंगे तो हमको कर्म करने की चॉइस मिलनी शुरू होगी, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चॉइस। और तब भक्ति की इंपॉर्टेंस आएगी कि भक्ति वो है जो हम परमात्मा के स्वरूप को समझ के उसके अनुरूप, उसके नियमों के हिसाब से, उसी की तरह से हम काम कर रहे हैं जैसा उसने दिया है। तो ये हो जाती है भक्ति। ठीक। तो कुछ लिमिट तक तो माता पिता को भी उसी श्रेणी में डाला जाता है।
हाँ, क्योंकि उनकी गुरुओं की, माता पिता की बातें सुनते हैं ना, तो इसीलिए तो कहते हैं ना मातृभक्त पितृभक्त, इसीलिए कहते हैं ना। तो ये भक्ति वही भक्ति है कि आप उनकी बातों को सुन के, समझ के, रूल्स को फॉलो करके आप उस पर चलते हैं, वो भक्ति। केतन जी, आंसर समझ आया ठीक? हाँ जी, बराबर है। क्या होता है कि सही समझाया आपने। क्या होता है कि खाली ज्ञान है वो बहुत शुष्क है, बहुत ड्राई है, और वो लाइफ के लिए जो व्यक्ति, जो एम्बॉडीड जीवात्मा होती है, उसके लिए फ्लूइडिटी एंड फीलिंग, ये आनंददायक होता है या दुखदायक होता है, दोनों साइड एक ही चीज की, सुख और दुख एक ही कॉइन के दोनों साइड है। तो मतलब गुलाब जामुन खाने से खुशी होती है, तो गुलाब जामुन नहीं मिला तो दुख भी वही गुलाब जामुन देता है। तो ऐसे मतलब इट इज वन कॉइन टू साइड्स। मगर वो जो फ्लूइडिटी देती है, फीलिंग्स और फ्लूइडिटी, वो एम्बॉडीड के लिए ज्ञान से ज्यादा आनंद उसमें रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से वो भक्ति का ज्यादा, पूरा भक्ति योग उसके ऊपर किया गया कि कैसे करते हैं उसे। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद, क्योंकि वेदास और गीता एक ही है, मगर वेदास ज्ञान के ऊपर ज्यादा, मतलब ज्ञान की साइड ज्यादा देखते हैं, जबकि भक्ति की साइड देखने के लिए उसको कनेक्ट करना था, इसके लिए मैंने आपको पूछा। नहीं, कोई भी कर्म जो है वो बिना ज्ञान के नहीं होता। हम ज्ञान प्राप्त करके ही उसको कर्मों में ढालते हैं, चाहे कोई भी कर्म क्यों ना करें। इवन जब हम चलना सीखते हैं तो उसका हमको ज्ञान मिलता है, प्रैक्टिस मिलती है, तो हम वॉक करना सीखते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं जीवन में, हम एक ज्ञान प्राप्त करके करते हैं, चाहे वो एक छोटा सांसारिक स्मॉल लेवल ऑफ ज्ञान हो या चाहे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान हो। हम ज्ञान के ऊपर ही कर्म करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हम ज्ञान पाकर ही उस पर अपना काम करते हैं। तो हम जब ज्ञान से कर्मों में ढालते हैं उसको, तो हमारे पास ये हमेशा चॉइस रहती है कि उन कर्मों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, जीवात्मा के पास कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। यहीं पर भक्ति का इंपॉर्टेंस आ जाती है। भक्ति का मतलब ही यही है कि कर्म को हम ज्ञान देने वाले के स्वरूप के हिसाब से कर रहे हैं या उसके विपरीत कर रहे हैं। ठीक है, मुझको जो सिखाया गया है, मेरे टीचर ने बताया, मैं उसके तरह कर रहा हूँ, या मैं उसको यूज करके, मैं एक्सप्लॉइट करके गलत तरीके से उसको इम्प्लाई कर रहा हूँ। बस या तो मैं उसका भक्त हूँ या मैं उसका भक्त नहीं। तो यहाँ पर भक्ति, हाँ, ये भक्ति की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है। हाँ, भक्ति नाम रटने से नहीं होती, उस पर आचरण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आचरण ही मेन है ना। आचरण मेन है, ना कि नाम लेना। हाँ, नाम आप जो मर्जी लेते रहिए, आचरण मत करिए, तो कोई भक्ति नहीं है। पीयूष भैया, मेरे हिसाब से जो भक्ति है, भक्ति का मतलब होता है आनंद। जो भी कर्म आप करते हैं उसमें अगर आपको आनंद प्राप्त होता है तो वो भक्ति हो जाती है एक तरह से। क्योंकि जब भी आप जो काम करते हैं उसमें आपको अच्छा लगना है, तो वो आपका अपने आप आनंद आने से वो अपने आप में एक परिपूर्णता देता है। आई थिंक दिस वे। देखिए, आनंद आएगा ही तब जब आप काम को ठीक और अच्छी तरह करेंगे, अच्छे स्वरूप में करेंगे, गलत नहीं करेंगे। गलत नहीं करेंगे। तो जब गलत करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल, तो वही भक्ति, वही बात हो गई ना कि भक्ति का आनंद ही तब आएगा जब आप काम को उसी अनुरूप करेंगे जैसे कि बनाने वाले ने बनाया है कि इसको इस तरह करें। वही बात है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसी स्टोरी सुनते हैं ना, तो हमारे लिए टू ग्रास्प इट डाउन इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अलग अलग चीजें सुनते हैं, रामायण में सुनते हैं कि रावण को मारने के बाद में मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ कर दिया। तो हमें बहुत अचरज होता है कि जहाँ वो सतियों में मंदोदरी का नाम है, उसने अपने ही हस्बैंड को मारने वाले के साथ में शादी बनाई। तो बहुत बहुत कॉन्ट्राडिक्शन दिखती है। वैसे ही शंकराचार्य है कि भाई उनको, उनकी माँ को स्मशान नहीं लेके जा रहे थे तो उनके 3 टुकड़े कर दिए बॉडी के और एक एक टुकड़े उठा के लेके गए। तो ये जो ज्ञान की जो लिमिट होती है ना, वो कभी कभी इतनी आगे चली जाती है कि टू फाथम फॉर ए रेगुलर मैन और पर्सन इज बिकमिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। और वो टाइम पे उसमें ज्यादा चैलेंजिंग लगती है, और फिर बाद में उसके लिए सब लोग निकलते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं, मगर उसका जो रियल मीनिंग है वो ज्ञान से ही समझ में आएगा। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि जो घटनाएं होती है ना, इवेंट्स, चाहे वो कभी भी हुई हो, चाहे रामायण के काल में हो या आज के काल में हो,
जो घटनाएं होती हैं, इवेंट्स होती हैं, वो हमेशा ही ज्ञान का सच्चा स्वरूप होंगी, ये जरूरी नहीं होता। और वो हमको हमेशा ज्ञान की या प्रॉपर तरीके की या जो होना चाहिए उचित उसी की मैसेज देंगी, ये भी जरूरी नहीं होता। तो इन स्वरूपों को, इन सब चीजों को समझने के लिए इनकी प्रैक्टिकलिटी को समझना पड़ता है कि ऐसा भी हुआ था। अब ऐसा अगर कभी हुआ था, तो अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, छोड़ दीजिए, मगर हुआ ये समझ लीजिए, वो एक ज्ञान हमको मिल गया कि ये हुआ था। तो अब ये इसको कैसे यूज करना है, ये हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है कि हम अपने कर्म में, अपने जीवन में इस किस्म का कोई एग्जाम्पल नहीं फॉलो करेंगे या करेंगे, या इस तरह भी किया जा सकता है, या ये एक एस्केप रूट है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये घटनाएं जो होती हैं, वो हमेशा ही प्रॉपर उचित हों, ये जरूरी नहीं होता। और वो जिन ग्रंथों को हम पढ़ते भी हैं, उनमें भी ये घटनाएं उचित हुई हैं या अनुचित हुई भी हैं कि नहीं भी हुई हैं, या यूं ही बाद में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, हम ये नहीं कह सकते, ये हम नहीं बता सकते इस बात को। तो इसको इस तरह, इस लेवल पे लीजिए, ज्ञान को अपने अलग स्तर पर लीजिए, उसकी एप्लीकेशन अलग स्तर पर लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को अलग लेवल पर लीजिए। ठीक है ना? बराबर। जी, कोई और बात और कोई प्रश्न? पीयूष जी, आपका क्या एक्सप्लेनेशन है मंदोदरी के बारे में? मैंने जब रामायण देखा कि पढ़ा मैंने, तब भी मेरे को ये प्रश्न हुआ था कि ये कैसे ये हुआ कि नहीं हुआ। आपने कहा वो बात ठीक है, ये इवेंट हुई, तो मालूम उसमें नहीं हुई आपका कि क्या नहीं हुई, मंतव्य? वो मालूम भी नहीं नहीं हुई मालूम। कि सही नहीं, बात, ये नहीं सही मालूम, बात है। ये नहीं मालूम। देखिए, मैं जो वाल्मीकि की रामायण है, वाल्मीकि की रामायण जब रावण का वध हो जाता है, विभीषण को राज्य दे दिया जाता है, उसके बाद जो वाल्मीकि की रामायण है वो अयोध्या में वापस आ जाती है और परमात्मा के, भगवान राम के राज्य की बात करती है, और वहां पर वो समाप्त हो जाती है। अब उसके बियॉन्ड जो बाकी के ग्रंथ हैं, वो कहाँ से कैसे लिखे गए हैं, आई डोंट नो। मैं ऑथेंटिसिटी के पीछे इतना ज्यादा अपने आप को तंग नहीं करता। वाल्मीकि की रामायण जहां तक है, मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूँ, उसी को समझता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। उसके अच्छा। बियॉन्ड कौन सी और जोड़ी गई हैं कहानियां हैं, नहीं है, वो जाने दीजिए। और वैसे बहुत सारी बातें, अब जैसे मैंने अपने आज के एग्जाम्पल में, जब मैं सृष्टि रचना की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में मैंने शिव और पार्वती की बात की है। अब ये शिव और पार्वती का एक एग्जाम्पल है जिसको कि हमने अपने पुराणों में यूज किया है कहानी को समझाने के लिए, कि ऋग्वेद में ये बताया गया है कि इस तरह से मूल प्रकृति होती है जिसके परमाणुओं पर परमात्मा का तेज पड़ता है, तो मूल प्रकृति एक ऐसी अवस्था में चले जाती है कि सब कुछ निर्माण करती है, निर्माण करके गर्भ बना लेती है, वहीं से सब कुछ बन के पैदा होता है, जन्मता है, जो कि जड़ पदार्थ है। अब इस चीज को अगर हम ऋग्वेद के मंत्रों से ही समझाएंगे तो समझने का लेवल अलग होगा, और लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर लीजिए शिव को और पार्वती को। तो एग्जाम्पल जहां तक यूज करना है वो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, भक्ति भावना से आप समझ लीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली मोर नियर टू आवर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स दे दे के बातें समझाई गई हैं, उनको हमको यही समझना है कि उनके पीछे ज्ञान के देने वाली बात क्या है, इसके बियॉन्ड और कुछ बताया नहीं गया। अब यहाँ पर इसको मुझे लगता है कि जो कहानियां हम सुनते हैं, वो कहानियां सुन के वहीं पर रहने देनी चाहिए, उसके पीछे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सही बात है। बिकॉज फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। ये कहानियां समझाने के लिए लिखी गई हैं, ये वेदों में नहीं है। नहीं, वेदों में तो कोई कहानी है ही नहीं। हाँ, ये किसी ने, जिसने भी जिस तरह से समझाना चाहा समझा दिया। हाँ, वेदों में तो कोई कहानी है नहीं। और इसको ये मान लेना कि ये सब कुछ सच में हुआ, जैसे शिव, पहले तो यह कि जैसे शिव को कई रूप दिए गए हैं, नाम, वेदों में भी नाम है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि शिव मनुष्य जैसा था। और हम किसी ने उसको समझाने के लिए कह दिया शिव जी ने ऐसे कि उनकी तीसरी आंख खुली, ये क्या हुआ था या नहीं, ये समझाने की बात है।
हाँ, उसके मैसेज को समझ लेना चाहिए कि मैसेज क्या दिया। अगर हम ये समझे तो ठीक है, उसके बाद हम सोचने लगे अच्छा भी शिव ने यह क्यों किया, इतना स्मार्ट था तो उसने उसको वर क्यों दे दिया। ये सब बताने के लिए कि ऐसे जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, कि तुमने मेरे लिए अच्छा किया मैं तुझे ये दे देता हूँ, पहले देख लो कि उसका कारण क्या था, क्यों उसने किया ऐसा। कुछ चीजें समझाने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं, बस उसका मैसेज ले लीजिए, उसका जो क्रक्स होता है ना मैसेज, वो समझना चाहिए बस, दैट्स ऑल। और मुझे अब लगता है कि बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने से ना अपना डिस्ट्रैक्शन ही होता है। हाँ। तो उससे अच्छा है कि जो अपना कंसंट्रेशन है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है, बस उसी पे टिपके रहिए, उसके बियॉन्ड ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं होती। तो अगले हफ्ते पर आ जाते हैं। मैं फिर से वही कहूंगा आप लोगों से कि मैं शुरू करूंगा संध्या वंदन के मंत्रों के ऊपर, उसके बाद मैं यज्ञ और हवन के मंत्रों को ले लूंगा। आप लोगों से कुछ लोगों को उस मंत्रों का पता है, कुछ को नहीं पता है, लेकिन क्योंकि ये सारे वेद मंत्र हैं तो उनको सुनना और समझना, ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छा लगेगा। और ज्ञान के साथ साथ ये समझ में आएगा कि ये मंत्र हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं इनको, इनका मतलब क्या है, ये क्यों कहने भी चाहिए या समझने भी क्यों चाहिए। इसके बियॉन्ड ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एक मंत्र समझाऊंगा और आपको मंत्र कंठस्थ हो जाएगा और वो आप अपने पास रोज पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन कम से कम एक फीलिंग और एक नॉलेज आपके मन में आ जाएगा कि ये परमात्मा से हमने इस तरह की एक प्रार्थना की है, या हमने इस तरह के एक सब्जेक्ट के ऊपर मेडिटेट किया है, या हमने ये समझा है इस ज्ञान में, तो वो एक मन के अंदर बैठ जाएगी बात। क्योंकि ज्ञान समा जाता है, मन में समा जाता है, आत्मा में समा जाता है। तो उसका लाभ यही होगा। अगर आपको वो मंत्रों का जाप का या उनका परिचय नहीं है तो भी आपको ये लाभ होगा। यही मैं आपसे पीयूष जी, प्रार्थना के जो 8 मंत्र हैं वो भी आप उसका भी समझाएंगे? बिल्कुल, उपासना प्रार्थना के 8 मंत्र भी समझाओ। हाँ, वो भी समझाओ। वो मुझे कभी कभी होता है कि इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो कंठस्थ है। बहुत ही यूनिक मंत्र हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छे मंत्र। उनके जब आप अर्थ सुनना शुरू करेंगे तो मैं कहता हूँ तृप्ति मिलेगी, इतना ज्यादा आनंद आता है ना इन अर्थों को समझने में कि बहुत तृप्ति मिलती है अंदर से, कि मुझे पता नहीं कौन सा ऐसी अमृत ज्ञान मिल गया कि अच्छा लग रहा है मुझे, वो तृप्ति मिलती है। तो अगले हफ्ते इस पर शुरू करेंगे संध्या पर। एक सवाल है पीयूष जी, ये जो आज की बात हुई है, मित्र, वरुण और अर्यमा, इनके साइंटिफिक नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मित्र इज इलेक्ट्रॉन, मित्र इज इलेक्ट्रॉन, नहीं मित्र वरुण, वरुण इज प्रोटॉन, नहीं सॉरी, वरुण इज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। वरुण इज इलेक्ट्रॉन, मित्र इज प्रोटॉन एंड अर्यमा इज न्यूट्रॉन, भूतादि। ओके, तेजस, वैकारी, भूतादि। ओके। विषय ये 5 जो तत्व हैं सृष्टि के, आकाश, वायु, वो तो पांडवों को भी दिया हुआ है, एक एक को एक एक तत्व। उनकी स्टडी स्पेशलिटी उस एक तत्व पर थी। अच्छा, वो भी समझना चाहूंगी मैं। हाँ, वो उनकी स्टडी स्पेशलिटी उस एक तत्व थी, उस एक तत्व के पावर को समझकर वो अपनी वेपनरी में यूज कर सकते थे। अच्छा, मतलब ये है कि अगर मेरे पास, जैसे अब अर्जुन के पास अग्नि की थी, हाँ, तो वो अग्नि के द्वारा जितने भी वेपनरी बन सकते हैं जिनके ऊपर अग्नि का यूसेज हो सकती है, रेडियो एक्टिव पावर्स की, हाँ जी, रेडियो एक्टिव पावर्स की यूसेज के लिए सारी की सारी नॉलेज अर्जुन को थी। वो अपनी वेपन्स उस तरह बना, तैयार कर सकता था, अडॉप्ट कर सकता था, चला सकता था। अच्छा, जो पार्थिव थी वो भीम के पास थी, जितनी भी हाँ, सॉलिड्स बना सकता था, गदा थी, ऐसी और भी सॉलिड्स जो थे जिनके वो यूज कर सकता था वेपन्स में, हाँ, वो भीम के पास थी। तो ये इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि उसकी स्टडी करने के हिसाब से, जब आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपके ऊपर ज्ञान की तरह खुलकर आ जाता है, और वो ज्ञान की तरह खुलने से उसके माइन्यूट पावर्स को और चीजों को आप समझकर उनको यूज कर पाते हैं। कोई भी साइंटिस्ट इसी तरह काम करता है दुनिया में। वो तो जब सब पाइप
वो गुरु ने सबको अलग अलग दिया था। हाँ, गुरु ही देते हैं, ज्ञान तो गुरु ही देते हैं। और वो तो लगता है वो सब साइंटिस्ट है, जब ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो। नहीं, वो गुरु और आश्रम जितने थे वो सब साइंटिस्ट ही हुआ करते थे हमारे यहाँ। जितने हाँ। भी आश्रम थे वो सब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के होते थे, वेपनरी के एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिस्ट होते थे। वो सब के सब साइंटिस्ट होते थे, जिनको हम ऋषि कहते थे या गुरु कहते थे, हाँ जी, आश्रम कहते थे, वो यही होते थे। बहुत अच्छा, मैग्निफिसेंट। सुन के तो अमेजिंग लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब ठीक समझ आ गया? अमेजिंगली क्लियर। तो अगले आगे हफ्ते सुन। कभी बात करें किसी से और अपने धर्म की, अपने विचारों की, अपनी प्रथा की, फॉलोइंग की बात करें तो हमेशा इन विचारों को साइंटिफिकली ही प्रेजेंट करें कि ये साइंटिफिक बेस्ड बिलीफ्स हैं हमारे। इनके अंदर ये आज उल्टी सीधी बातें कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस है, जो कि सारी सृष्टि सब समझते हैं और सबको पता है यही है। और मॉडर्न साइंस अगर किसी स्टेप तक पहुंचा है तो कोई बात नहीं है, आगे भी पहुंच जाएगा। हमको पता है कि और कुछ सालों बाद और थोड़े आगे पहुंचेगा, उसके बाद और थोड़ी आगे पहुंचेगा। मगर ये प्रिंसिपल्स जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सनातन है, ये हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा थे। इनके बियॉन्ड कुछ है नहीं, और यही परमात्मा का ज्ञान है जी। ठीक है ना? तो अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ जी, वेरी नाइस। नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्ते। सबको बहुत अच्छे, थैंक यू पीयूष जी, सबका सप्ताह शुभ शुभ होवे। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। सबका भैया साथ ही पाठ किया करो बाद में। अच्छा, आप कर लीजिए पाठ। चलिए सब सुनते हैं, आप करिए कोई पाठ। चलिए चलिए, सजेशन है। हाँ करिए। हाँ, ओम दयौ शांति सर्वं शांति पृथ्वी शांति शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखः भवेत्। बहुत धन्यवाद पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद।